Assalamu alaikum and good evening everybody. Today's topic voting behavior in NRC. मैं मोहम्मद नजरुल हुदा जनरल इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का उन्वान वोटिंग बिहेवियर एन NRC है, यानी कि वोट पहले किस तरह होता हुआ आया, अब सरकार को किस तरह से करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां अंग्रेज़ी के अलावा दूसरे भाषा में वोटर लिस्ट पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है, उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, मास लेवल पर गलती होती है। ये सरकारी अमला की वजह से गलती होती है। सरकारी जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें नाम एंट्री करते हैं, उन लोगों की गलती होती है। अब जो ऑनलाइन हो गया है, ये लोग जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो लोग अगर कर रहे हैं तो उन लोगों का नाम सही आ रहा है। बाकी सरकारी स्टाफ डेटा एंट्री बिल्कुल गलत करता है। इसमें सरकार ये कह रही है कि 2 जगह वोटर लिस्ट है, 3 जगह वोटर लिस्ट है, इतना कम हो जाएगा, तो ये किसकी गलती है? ये बेईमान सरकार की ही गलती है कि जहाँ भी है एक विधानसभा क्षेत्र में, एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 2 जगह 3 जगह वोटर लिस्ट में आदमी का नाम आ गया। अब आदमी को लाइट बिल, आधार मांग लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल शहर में, और आधार का जीरोक्स मांग लिया, वो प्रोसेस करके उसका वो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा दिया। इसमें आम गरीब आदमी की गलती किया, गलती तो नेता की है। और ये जो सुनने में आ रहा है ये सज़ा देंगे वो सज़ा देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी को सज़ा दो ना, जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का काम किया है। अच्छा, राशन लेने पर बायोमेट्रिक देता, लगाता है, अंगूठे का निशान लगाता है, फिंगरप्रिंट लगाता है, या आइरिस का जो है प्रिंट लेता है, उसके बाद उसका बायोमेट्रिक सक्सेस करके रिसिप्ट निकलता है तो उसको अनाज देता है। यानी 3rd क्लास का चावल और गेहूं 3rd क्लास का देता है। क्या मोदी जी या अमित शाह या चिराग पासवान इस तरीके का खाना खाएंगे? खाना खा के 1 महीना तक पब्लिक में खाना खा करके बताएं। तो अपने तो टैक्स फ्री पैसा लेते हैं, घूमते हैं ये लोग, और जो जनते के पैसा से मौज करते हैं, और जो मेन गरीब आदमी है उसको 3rd क्लास का भोजन करवाता है, ये लोग खाना देता। अच्छा, राशन किट में सिर्फ चावल गेहूं नहीं आता, उसको सब्जी देना चाहिए, मसाला देना चाहिए। जो गरीब आदमी है सिर्फ चावल गेहूं से हो जाएगा कि उसको पिसाएगा कैसे? पिसाने का भी पैसा देना चाहिए, उसको कपड़े का देना चाहिए, तेल का देना चाहिए, मसाले का देना चाहिए। राशन किट में कपड़े से लेके मसाले से लेकर के डेली लाइफ की हर ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, इसको बोलते हैं राशन किट। तो सरकार तो उसमें बायोमेट्रिक लगा करके 2 चीज़ देती है, लेकिन वोटिंग इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगा करके आदमी की आइडेंटिटी को अभी तक क्यों नहीं वेरीफाई किया गया, और बायोमेट्रिक लगा करके वो वोट दे। और जो आदमी विदेश में रहता है या अदर स्टेट दूसरी जगह रहता है तो वो वोटिंग कैसे करेगा? तो उसके लिए सरकार को ऑनलाइन व्यवस्था करना चाहिए। ये कब करेगा? ये बेईमान सरकार, ये सरकार बिल्कुल इस तरह से नहीं झलकता है कि ये ईमानदार है। बीजेपी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये सरकार ये चाहती है कि जो वोट देने वाला है वो उसका नाम आ जाए, वोट देने से मतलब है। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर मतलब रहता तो इतने देश की आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा गुजर गए, 1947 से लेकर के अब तक का टाइम हुआ, अब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं होता, अब तक इस तरीके का नहीं होता, तो अब तक तो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए। अब ये कर रहा है तो इसमें तो पब्लिक को परेशानी होगी, तो पब्लिक तो सवाल उठाएगा ही। जो आज तक सरकार ने ये नहीं कहा
कि सिटीजनशिप का प्रूफ क्या होगा। 1000 डॉक्यूमेंट लोगों को बनवा ली कि आधार से लिंक कराओ पैन कार्ड को, तो जो है नहीं तो तुम्हारा अकाउंट से टीडीएस कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। हर तरह से सरकार लूट रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को लागू किया जाए, बिना बायोमेट्रिक के फिजिकली जो वोट डालते हैं, बिना बायोमेट्रिक कैप्चर के वो वोट न डाले, सीधे अंगूठा का निशान पेपर पर लगा दिया या सिग्नेचर करवा लिया। कोई भी सिग्नेचर कर देगा किसी का, कोई भी अंगूठे का निशान लगा दे। कितने का अंगूठे के निशान को फॉरेंसिक जांच के लिए आज तक भेजा गया। तो वोटिंग ही सही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल पार्टी को ईमानदार बनना पड़ेगा। बीजेपी की जो सरकार है जहाँ जहाँ, उसको ईमानदार बनना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार भी ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होगी तो बायोमेट्रिक से वो जो है ना वोटिंग करवाएगी। और इलेक्शन कमीशन को ये तो जो है ना अपने बाएं हाथ की उंगली पर नचा रहा है। इलेक्शन कमीशन कर नहीं रहा इस तरीके का, उससे बीजेपी की सरकार करवा रही है। तो वोटिंग जो है फिंगरप्रिंट से वोट डालने का नियम होना चाहिए और ऑनलाइन वोटिंग होना चाहिए। बिहार एक प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, ये सब माइग्रेशन इसमें ज़्यादा है। बिहार में बहुत ज़्यादा है, लोग रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब बाहर जाता है। तो और जो अमीर आदमी है वो लाइन में लग के वोट नहीं देता है। तो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम करेगा तो जिसको कंप्यूटर चलाने आता है वो लोग कंप्यूटर से वोट कास्ट करेंगे, वोट देंगे, वोट डालेंगे। और जो लोग गरीब लोग हैं वो भी अगर अदर स्टेट में रहता है तो वो भी ऑनलाइन वोटिंग करेगा। और जो वहाँ बिहार में है या अदर स्टेट में जहाँ भी चुनाव हो रहा है जो वहाँ है तो बायोमेट्रिक लगाएगा, फिर ये होगा। कोई औरतें बुर्का में आती है, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। उसने धर्म का हवाला दे देता है कि उसका चेहरा मर्द को नहीं देखना है, बुर्का लगाएगी, ठीक है। लेकिन लेडीज़ स्टाफ को रख करके हर बूथ पर मर्द और औरत दोनों वोट गिराने जाता है, तो उसमें बायोमेट्रिक अभी तक क्यों नहीं लिया सरकार ने? बायोमेट्रिक लेना चाहिए। और ऑनलाइन, और जो लोग बिहार में नहीं रह रहे हैं या बंगाल में नहीं रह रहे हैं या छत्तीसगढ़ में नहीं रह रहे हैं, दूसरे राज्यों में कमाने के लिए गए हैं, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहे तो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम कराया जाए ताकि लोग ऑनलाइन वोट डाल सके। अब लोग वोट डालता ही नहीं है, 2-4 का वोट डाल दिया और जैसे तैसे कर करके और ये चुनाव जीत गए। तो चुनाव भी गलत तरीके से जीतते हैं। और आज के डेट में मोदी सरकार को अगर हिम्मत है तो संसद को भंग करवाए और फिर से मैदान में आकर के चुनाव लड़के जीत करके बताए। हम चैलेंज करते हैं कि मोदी की बीजेपी की सरकार नहीं जीत पाएगी, क्योंकि लोगों को इतना अच्छा खासा परेशान किया है और हो रहा है लोग परेशान ये नाम जुड़वाने के चक्कर में, डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में, कि वो बता नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता है कि इतनी परेशानी होगी। होना ये चाहिए था कि नया नियम बना तो जिसका वोटर लिस्ट में नाम नया जुड़वाता उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगता। अब इतनी ज़्यादा गलती है, गरीब लोगों का नाम गलती है, तो वो कैसे करेगा? आसाम के अंदर जो भी एनआरसी हुआ उसमें डी वोटर किया, डाउटफुल वोटर। किस आधार पर? लोगों के पास डॉक्यूमेंट थे और है भी, बाप दादा परदादा, लेकिन नाम के स्पेलिंग में गलती है। नाम की स्पेलिंग में गलती किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। तो वोटिंग में हमने 2 बात कही, एक तो बायोमेट्रिक होना चाहिए, जो लोग अपना विधानसभा क्षेत्र या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में हैं वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, उनका बायोमेट्रिक होना चाहिए। जो लोग विदेश में कमाने के लिए गए हैं या दूसरे स्टेट में, तो उनका दूसरे स्टेट वाले को अधिकार देना चाहिए कि वो ऑनलाइन वोटिंग कर सके। तो ये 2 तरीके का सुविधा होना चाहिए। और ऑनलाइन में ऐप, मोबाइल सबके पास है, ऐप लॉन्च करे और उस ऐप के ज़रिए मोबाइल नंबर के साथ, जो नाम के साथ उसका वेबसाइट डेवलप करे, ऐप डेवलप करे, उसके थ्रू वोट कास्ट होगा। तब तो पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वोटिंग ही सही नहीं होता है
तो सरकार कैसे सही बनेगी? वोटिंग सिस्टम ही चोर तरीके से होता है तो सरकार भी चोर तरीके से होगी। सरकार अब बेईमानी कहाँ कर रही है उसको हम पॉइंट वाइज क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आसाम में जो हेमंत विश्व शर्मा की सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि ये बांग्लादेशी है। हेमंत विश्व शर्मा के पास क्या प्रूफ है कि वो बांग्लादेशी है? बांग्लादेश का पासपोर्ट होना चाहिए, उसके पास बांग्लादेश का राशन कार्ड होना चाहिए, बांग्लादेश का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो तो प्रूफ करे ना। ये नो मैंस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नो मैंस लैंड में लोगों को छोड़ देता है। अब उसको धकेल रहा है कि बांग्लादेश में जाओ। बांग्लादेश की आर्मी कह रही है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जो है ये इलीगल है। अगर आप डिपोर्ट करते हैं तो डिपोर्टेशन के रूल के ख़िलाफ़ है। और डिपोर्टेशन में जब आपको प्रूफ मिल जाए तब उसको डिक्लेयर कीजिए। जब आपको प्रूफ नहीं मिले तो बहुत दिन से आदिवासी भी जंगल में रहता है, बहुत सारी आदिवासी जंगल में निवास करती है कि तो उन लोगों को क्यों नहीं करते? उन लोगों को पर भी उसको भी समायोजन कीजिए, उसको भी इंक्लूज़न कीजिए, उसको एक्सक्लूड क्यों किए हुए हैं? तो जब तक साबित नहीं हो जाता है यहाँ के का अगर वो नागरिकता इंडिया में रह रहा है कोई मुसलमान बंगाली, अगर वो साबित नहीं करता है तो ठीक है, वो गरीब है, कागज़ पत्तर नहीं बनाया है। अब सरकार जब आरोप लगा रही है तो सरकार को साबित करना होगा थ्रू डॉक्यूमेंट कि ये बांग्लादेशी है। तो सरकार भी इसमें ईमानदार नहीं दिखती है। और कोई भी जिस तरह से आम नागरिक पर मुकदमा चलता है उस तरह से जो बाहर के जिसको बोल दिया कि डाउटफुल सिटीजन है, अब सरकार प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, उसको डिटेंशन सेंटर में 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। उसको जिस तरह से जेल में रखा जाता है उस तरह से या तो डिपोर्टेशन कीजिए या छोड़िए। तो ये सरकार जो है ना ईमानदार नहीं है। सरकार ये स्पष्ट करे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आसाम को छोड़ करके पूरे देश में नागरिकता हो रही है, इसमें अभी तक पूरा क्लियर नहीं है कि कौन सा नागरिकता का प्रमाण है, कौन सा सहायक प्रमाण है। जो एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन है उसी के हिसाब से बोला है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रमाण है, बाकी जो 10th का सर्टिफिकेट, SLC है, ये सब सहायक प्रमाण है। तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। सरकार जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बोर्ड बना रही है ये इसको मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार ईमानदार है। सरकार फॉरेन ट्रिब्यूनल बोर्ड बनाई है, उसमें कौन से मेंबर को रखा है, लॉ का एक्सपर्ट कितना है, सोशल जो काम करने वाला है NGO एक्सपर्ट कितना उसमें रखा है। उसमें IAS ऑफिसर को रख दिया, कोई जो है साइंस बैकग्राउंड का, उसको लॉ ही मालूम नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करेगा? और ये सरकार जो है ना उसको बैठा देती है 3 साल के लिए और इस शर्त के साथ बैठाती है, फॉरेन ट्रिब्यूनल बोर्ड में मेंबर को अपॉइंट करती है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई कुछ है, उसको लॉ का नॉलेज नहीं रहता है, फिर उस पर दबाव डालती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरेन डिक्लेयर करे। तो ये सरकार कहाँ तक ईमानदार है? हेमंत मुझे मीडिया रिपोर्ट के जरिए पता चला, कई लोगों को मैंने मीडिया में बोलते सुना कि हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि देसी हिंदुस्तानी को हथियार देंगे। तो इससे क्या ये हेमंत विश्व शर्मा साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब देसी हिंदुस्तानी कौन हुआ? उनके नज़र में हिंदू लोग हुआ जो मुसलमान नहीं है। मुसलमान को गोली मारने के लिए उसको लाइसेंस वाला हथियार देंगे। ये हेमंत विश्व शर्मा एक तरीके का देश में दंगा फसाद करवाना चाहता है। केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप कर करके इसको रोकना चाहिए। और ये जो सरकार का जो इंटायर प्रोसेस है ये एकदम समझिए कि एकदम जो है ना बेकार प्रोसेस है, एकदम जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, एकदम खास करके वोटिंग के मामले में तो बिल्कुल नहीं है। ये 2 चीज़ हो जाए ठीक है, जो लोग है आप जेन्युइन को इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर करके जो लोग मतलब वोटर में जिनका नाम रहना चाहिए वो रहेगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जिंदा है उनका नाम अगर हटा दिया तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी और के इशारे पर नाच रही है, वो भी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है।
तो मैं अब जो इस तरीके का देश में माहौल है, एक तो हेमंत विश्व शर्मा सबको हथियार देने की लाइसेंस की बात कर रही है, तो दूसरा आदमी को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। संविधान ने सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया। ये पूरी परिस्थिति जो बीजेपी वालों क्रिएट कर रहा है हिंदुस्तान में, ये फसाद का क्रिएट कर रहा है। उनको ये जो विदेश मंत्रालय है उसको पूरा डिटेल से पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए कि हर साल कितने लोग भारत के लोग जो है ना देश छोड़ करके दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और दूसरी कंट्री में नागरिकता ले रहे हैं। दूसरी कंट्री में एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, एम्प्लॉयमेंट इजी से मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो इंडिया में क्यों रहेगा? जो भी जाएगा, इंडिया में जो गरीब बचे खुचे लोग हैं वही रह रहे हैं, या पॉलिटिशियन रह रहा है, फोकट का पैसा मिल रहा है, बिना टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है, फ्री का हवाई जहाज है, फ्री का रेलवे है, सब कुछ फ्री का जो है ना खा रहे हैं। अब पब्लिक को लूट रहे हैं, और जो पब्लिक वोट देती है उसी को डंटा कर रहे हैं। ये बेईमान सरकार है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा मुअद्दबाना तौर पे कि आप वोटिंग में जो वोट कास्ट लोग करने जाते हैं फिजिकली, उसमें बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट लीजिए। जब वो वेरीफाई हो जाए तभी वोट गिराने का परमिशन मिले। और दूसरा कि जो वहाँ उस असेंबली में नहीं रह रहे हैं, जो दूसरे राज्य में रह रहे हैं या दूसरे कंट्री चले गए कमाने के लिए, उनको ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो अब मैंने जो बात किया एकदम मुख्तसरन बात किया कि वोटिंग बिहेवियर एंड एनआरसी के ऊपर। एनआरसी में भारत सरकार एनआरसी में तब तक कोई बांग्लादेशी नहीं हो सकता जब तक कि सरकार के पास बांग्लादेश का उस आदमी का डॉक्यूमेंट ना हो। चूँकि गरीब लोग हैं, वो जब इंडिया का डॉक्यूमेंट नहीं बना सका तो वो कहाँ से बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट बनाएगा? सरकार अगर आरोप लगा रही है, ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर सरकार आरोप लगा रही है कि ये बांग्लादेशी है, तो सरकार को साबित करना होगा थ्रू डॉक्यूमेंट कि ये आदमी बांग्लादेशी है, या वो बांग्लादेश का पासपोर्ट दे, या बर्थ सर्टिफिकेट दे, या कुछ भी दे। अगर इस तरह से किसी आदमी को हेमंत विश्व शर्मा लाइसेंस दे करके गोली मारेगा तो पूरे देश में ये जो है हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम का मुख्यमंत्री है, वो पूरे इंडिया में फसाद फैलाने का काम कर रहा है। और कुछ भी किसी को गोली लगता है आसाम के मुसलमान को या हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को, बंगाली को, तो इसका जिम्मेदार हेमंत विश्व शर्मा ही होगा। क्योंकि जो मैंने कई बार कई लोगों से मीडिया में ये सुन चुका हूँ कि देसी हिंदुस्तानी को वो हथियार देगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।